दो ही ले सके। देखो हाँ, तो मालदेव जी के बाद मालदेव जी का पुत्र कौन? हाँ, अब आओ मालदेव जी के पुत्रों के बारे में। ठीक है, आगे अपन अगला भी पढ़ना पड़ी। तो मालदेव जी रे वैसे तो कई रानियां होती, ठीक है, लेकिन अपन ने पढ़ना है एक विवाह हो जैत सिंह जी रे। जैत सिंह जी होयो, जैत सिंह जी री पुत्री किन हाथे? स्वरूप कंवर हाथे। स्वरूप कंवर। तो देखो एक स्वरूप कंवर, ठीक है, इन्हें इतिहास में झाली रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झाली रानी। तो झाली रानी स्वरूप कंवर के साथ हुआ। मैंने ओ ठा नहीं है कि भाई जैत सिंह जी पुत्री है या झाली रानी लिखे जन झालावाड़ हमीरो आवे, लेकिन वो मन थोड़ो कंफ्यूजन में झाली रानी स्वरूप कंवर लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो एक रानी थी झाली रानी स्वरूप कंवर। ठीक है, एक दूसरे अपन जिन जिन बारे में पढ़ना है बेबी, दूसरी रानी थी लाचल देवी। क्या नाम था? लाचल देवी। अब कहा जाता है लाचल देव से प्रथम संतान उत्पन्न हुई इनकी, जिनका नाम था राम। क्या नाम था? बड़े पुत्र का तो नाम क्या हो सकता है? राम। बड़े पुत्र का नाम रखा गया राम, लेकिन कहा जाता है दशरथ जी और राम जी में बनी नहीं। ठीक है, देखो, और कहा जाता है लाचल देव को भी निकाल दिया अपने साम्राज्य से। ठीक है, और राम को भी राज्य से मतलब बेदखल कर दिया। ठीक है, किसी कारणवश, जो भी कारण बताया जाता है नहीं पता है। ठीक है, राम को, और इसीलिए राम चले गए कहां पर? ठीक है, बुरूज जहांगीर में चले गए, जहां रूठी रानी बाद में गई थी। ठीक है, वहां चले गए, राम के पास गई थी, रूठी रानी इन्हीं के पास गई थी। तो इनको अब दूसरी रानी थी जिनसे छोटे पुत्र उत्पन्न हुए मालदेव जी के, स्वरूप कंवर। स्वरूप कंवर के बड़े पुत्र का नाम था क्या? बड़े पुत्र का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। इतिहास में ये मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतिहास में मोटा राजा इनकी एक उपाधि थी। मोटा राजा क्या थी इनकी? एक उपाधि थी। ठीक है, अबे हाँ, अब देखो बटू कम हुए 1562 महीने मृत्यु हो जावे मालदेव जी। तो इनके बड़े पुत्र थे उदय सिंह। क्या नाम था? राजा बनेंगे तब मोटा राजा उदय सिंह के नाम से 1583 के अंदर राजा बनेंगे। 1583 में जिस समय राजा बनेंगे तो मोटा राजा के नाम से बनेंगे, और 1583 में जागीर हुई, और ये उपाधि भी मुझे जहां तक याद है जागीर ने दी। किसने दी? जहांगीर ने मोटा राजा की उपाधि दी, और इन्हें क्या दे दिया? राजपाट दिया था। ठीक है, और देखो अब झाली रानी स्वरूप कंवर के छोटे पुत्र थे कौन? राव चंद्रसेन। अब राव मालदेव जी ने अपने इन सभी पुत्रों में देखा कि सबसे योग्य कौन है, तब इन्हें सबसे योग्य नजर आए कौन? राव चंद्रसेन। इसीलिए राव चंद्रसेन जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। क्या बना दिया? अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब राव चंद्रसेन जी को जब उत्तराधिकारी बनाया, तब दिल्ली में कौन? अरे शेरशाह सूरी 45 में, शेरशाह सूरी इज 45 में ठाए। ठीक है, देन शेरशाह सूरी हुमायूं मेकिंग ए किंग, ही वाज थैलीबाज। ठीक है, ही स्टैंडिंग ऑन डागड़ा। ठीक है, गुड किंग नीचे। देन ही वाज सम चोट पग खोड़ा शूटिंग। देन ठीक है, ही वाज सीडी ऑन लाइब्रेरी, चडिंग सीडी ऑन लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका छोटा सा पुत्र अकबर क्या बना? राजा बना। ठीक है, अकबर बना। अकबर मुख्य कार्यभार संभाला 1560 के बाद। अकबर को समझ आई 1562 में जोधा जी से विवाह हो जाता है, हरकूबाई से क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। उसके बाद अकबर ने अपना कार्यभार संभाला। 1562 से अकबर अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं। 1562 में इनका राज्याभिषेक हो रहा है राव चंद्रसेन का। 1562 में सहनाइयां बज रही हैं कछवा वंश की, आमेर में सहनाई बज रही है, और इधर मारवाड़ के अंदर राज्याभिषेक हो रहा है किनका? राव चंद्रसेन का। दोनों रियासतों के देखो अलग अलग राजा उभर रहे हैं। ठीक है, और दोनों का भविष्य में टकराना निश्चित था। तो हुआ क्या? अकबर बना बादशाह, अकबर बन गया दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा, इधर राज्याभिषेक हुआ इनका, राज्य
राज्याभिषेक हुआ इनका 31 दिसंबर 1562। 64 में ये भी अपना कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, अब इनका राज्य अभिषेक हुआ। ये थे मतलब क्या भाई, मालदेव जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही मोटा राजा उदय सिंह को मालदेव जी ने फड़ौदी की जागीर दी। की जगह दी अटो आगोड़ा ही हो नहीं जाता, फड़ौदी की जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? फड़ौदी की जागीर दी थी, याद रखना। ठीक है, वहां की। तो हुआ क्या, रावचंद्र सेन जी राजा बन गए। अब मोटा राजा उदय, भाई राम ने बड़ा प्रयास किया जीतने का, लेकिन राम ने असफल प्रयास किया। मोटा राजा उदय सिंह और राम चले गए किनके शरण के अंदर, किनके सहायता लेने के लिए चले गए? अकबर की। तो कहा जाता है राम गए अकबर के पास। अकबर के पास गए तब अकबर ने कहा जाता है अपने सेनापति, अकबर इनसे बदला लेना चाहता था। बता सको क्यों? अकबर रे एक ईंट होती हूं। अकबर का पिता हुमायूं सहायता मांगने आया किससे? मालदेव जी ने सहायता की नहीं, उस समय नहीं की। इसके कारण शेरशाह सूरी ने क्या किया? आक्रमण। लेकिन अकबर भी था कि मेरा पिता यहाँ पर सहायता मांगने गया, मेरे पिता को खाली हाथ लौटा दिया। भाई आपके पिता कहीं पर जाते हैं और कोई भी खाली हाथ लौटा दे, ठीक है, लारी पग बजावे, डोडा पर आन कौन बजावे? पग। तो थोने ये भी आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, पिता तो पिता होता है, वह कौन हुए? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे पापा हैं। ठीक है, तो देखो, तो छुट्टी होगी शायद। तो देखो अब क्या हुआ, देखो 1562 के अंदर ये राजा बने। तो अकबर, भाई ये राम सहायता मांगने के लिए चले गए अकबर के पास। अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 के अंदर मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। मालदेव जी से युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रसेन जी से युद्ध हुआ। चंद्रसेन पराजित हो जाते हैं और ये चले जाते हैं भादराजून। कहाँ पर चले गए? भादराजून चले जाते हैं। इन्हीं की रियासत थी, मालदेव जी ने सारी जीती हुई थी। तो भादराजून चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? और जोधपुर पर कब्जा हो जाता है किनका? अकबर का। किनका हो जाता है? मैं बार घूमने गयो, जिन टाइम मतलब यो देखिया जन कहो कुछ यो मतलब निशान बनी उड़ता भालोरा। तो वे आज भी क्या करे, जिसका गाइड हुए वे बताया कि निशान उस समय के बने हुए जब अकबर ने हमला किया था, उन जगहों को इन तरीके गोड़ों बना पर्वत बीमा की से लाइटों बिजी लगा दी, ताकि कोई भी पर्यटक देखने के लिए आए तो दिख सके कि अकबर ने जब गोले बरसाए थे मेहरानगढ़ पर तो ये निशान बने। आज भी थे वे निशान, देख सको जब मुगल सेना ने क्या किया था? हमला किया था इस किले पर। ठीक है, तो मेहरानगढ़ को जीत लिया अकबर ने। मेहरानगढ़ किनके अधीन में आ गया? और मेहरानगढ़ या पूरे मारवाड़ को अकबर ने खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया। खालसा क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसका सीधा केंद्र का अधिकार हो। आज अब अपन उसे केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, जिन पर सीधा निर्णय कौन लेती है? केंद्र लेती है। वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां कोई राजा नहीं होता, सीधे कौन होगा? केंद्र से संचालित होगी। सीधे केंद्र से निर्णय आएगा कि इस जगह पर यह किया जाए, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया या खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया मारवाड़ को। अकबर सीधा नियंत्रण में लेने लगा इसको। ठीक है, अब शुरू होता है रावचंद्र सेन का संघर्ष। रावचंद्र सेन ने अपने जिंदगी भर संघर्ष किया, इतने मतलब बड़े युद्ध नहीं किए। एक युद्ध होता है, एक संघर्ष। संघर्ष का मतलब छापामार पद्धति से युद्ध करना। जैसे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ से सेना हटी, चंद्रसेन जी हमला करते और मारवाड़ को वापस जीत लेते। फिर अकबर सेना भेजता, ये गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते, छापामार पद्धति उसे कहते हैं। ये मराठों ने इजाद की थी और राजस्थान में 3 व्यक्ति थे जो इस पद्धति से वाकिफ थे। छापामार पद्धति पूरे राजस्थान में 3 व्यक्ति थे जो ये जानते थे, जिनका उपयोग किया। छापामार पद्धति करने में राजस्थान के सिर्फ 3 राजा थे जो ये पद्धति जानते थे। एक थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन और 2 थे मेवाड़ के, एक राणा उदय सिंह और एक राणा उदय सिंह के पुत्र, ठीक है, महाराणा प्रताप।
तो ये जो थे, ये तीन ही थे जो पूरे में छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। तो कहा जाता है मारवाड़ के ये अंतिम शासक थे जिन्होंने अकबर से टक्कर ली। उसके बाद आएंगे मुगल, मोटा राजा उदय सिंह बनेंगे, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर देंगे और बाकी सारे मुगलों के अधीन रहेंगे। ये अंतिम राजा थे जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली और मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति, या मैं कह सकता हूँ राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो अकबर से टकराए। क्यों और मैं क्यों क्यों आप चीज क्यों कह रहा हूँ, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिसने अकबर से टक्कर ली। ज्यादातर इतिहास में बट कंफ्यूज होला प्रश्न आवेला जाने, इनके बाद महाराणा प्रताप लड़ेंगे और 25 महाराणा प्रताप 1572 में बनी, ये 1562 में बन गए, यानी महाराणा प्रताप के राजा बनने से पहले ये बन गए, 10 साल पहला राजा बन गया और अकबर से टक्कर लेना शुरू कर दी। इसीलिए तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। यानी इन्होंने 10 साल पहले जो पद्धति अपनाई, महाराणा प्रताप 10 साल बाद जाकर वो पद्धति अपनाएंगे। इनके कुछ उपनाम हैं जो सीधे पूछे जाते हैं चंद्रसेन जी के, इनके कुछ उपनाम जरूर याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण यही है। पहला उपनाम है, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अब एक बार परीक्षा में इन तरीकों पूछियो और हेमन याद रहे, मारवाड़ के प्रताप कौन? अरे मारवाड़ के प्रताप कौन? मारवाड़ के प्रताप कौन? शाबाश शाबाश, ठीक है। हाँ, तो मारवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन सबन ठाए। एक बार यूं पूछो किसने कहा, कौन से इतिहासकार ने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा? अगर बता सको तो बात है थोड़ी, ठीक है, दमखम, ठीक है। तो इनको तो थे हो के वास्तव में अरविंद जी सर पड़ी आगे, और बता सको तो शाबाश विजय शाबाश, बिल्कुल गलत। अबुल फजल नहीं कहो, बड़े की नहीं फेंकनी, कोई एडो है जिन फेंकनी मन है, पचियों मत कहो हमें मौका नहीं दिया फेंकने का। ओजा को भी फेंकी, शाबाश, बिल्कुल गलत। बड़े भी कोई लारू ठीक है, तो जेम्स एंडरसन कौन कहो बॉलर, हमार कोई लारे सैन वॉटसन कहतो, कोई रिकी पॉन्टिंग ही कह सके, ठीक है, वो कर्नल जेम्स टॉड। हाँ, बड़े कोई स्मिथ भंवरी नहीं, ठीक है। हाँ, लारे कोई बड़े कोई भी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने थोड़ा वैसे वो नाम ज्यादा कौन नहीं याद आ। मारवाड़ का प्रताप इनको कहा विश्वेश्वर नाथ रेव ने, विश्वेश्वर नाथ रेव ने, कौन कहो? विश्वेश्वर नाथ रेव ने इनको मारवाड़ का क्या कहा है? प्रताप। एक और इतिहासकार है जिन्होंने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा है, ठीक है, राम सिंह सोलंकी। राम सिंह सोलंकी, इनकी इतिहास की किताब बढ़िया आती है, देखो। तो देखो, राम सिंह सोलंकी और विश्वेश्वर नाथ रेव ने इनको मारवाड़ का क्या कहा है? प्रताप कहा है। समझ में आयो? जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, वैसा का वैसा मारवाड़ में संघर्ष किसने किया? अकबर के खिलाफ राव चंद्रसेन ने किया था। इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी। अग्र यानी होवे आगे, गामी यानी होवे गमन करने वाला, यानी जिस रास्ते पर महाराणा प्रताप चले उस रास्ते पर उनसे पहले कौन चला? भाई अकबर से छापामार पद्धति तो महाराणा प्रताप बाद में शुरू करेंगे, 1572 में राजा बनेंगे, ये तो 1562 में बन गए। तो प्रताप से पहले उस रास्ते पर अग्रगामी, अग्र यानी होवे आगे, गामी यानी होवे गमन करने वाला। तो प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। किनको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। इनका एक नाम और आता है, इन्हें विस्मृत शासक कहा जाता है। विस्मृत शासक। अरे जितना सम्मान इनको मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। वास्तव में ये योग्य व्यक्ति थे, इन्होंने जीवन भर अकबर का सामना किया, अकबर से मुकाबला किया, लेकिन जितना शासक मारवाड़ की जनता को इन्हें देना चाहिए था उतना इन्हें दिया नहीं। मारवाड़ की जनता इन्हें भूल गई, इनके किए गए संघर्ष को भूल गई, इसलिए विस्मृत यानी भूला हुआ, विस्मृत शासक कहा जाता है। किनको? राव चंद्रसेन को, ठीक है। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। और नाम याद रखो, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मोहतौण नैण सिंह ने कहा था। किसने कहा था? ये मोहतौण नैण सिंह ने कहा था, याद रह जाए, नैण सिंह लिखूं, ठीक है। द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, ठीक है, यूं लिखियो डावला, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, ठीक है। किसने कहा? नैण सिंह ने कहा। और किनको कहा?
रावचंद्र सेन को कहा। रावचंद्र सेन भाद्राजून गए, अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भाद्राजून सेना भेजी। ठीक है, भाद्राजून से बचकर रावचंद्र सेन कहा जाता है सिवाना चले गए। कहां से चले गए? सिवाना चले गए। सिवाना जब थे, अकबर ने सेना भेजी, वहां कहा जाता है हुसैन कुली खां की मृत्यु हो गई। सिवाना से वो सोजत चले गए। ठीक है, सोजत सेना भेजी, सोजत से नागौर चले गए, नागौर सेना भेजी, नागौर से पोकरण चले गए। ठीक है, पोकरण किनके अधीन था? पोकरण राठौड़ों के अधीन था। ठीक है, और रावचंद्र सेन जी ने अपना एक यहाँ पर किल्लेदार नियुक्त किया था आनंद राम पंचोली को। इन्हें आनंद राम पंचोली को नियुक्त किया किल्लेदार। अब जब ये संघर्ष कर रहे थे उस दौरान एक घटना घटित हुई, हुंडलो पोकरण आगे घटना हुआ। देखो, जिस समय ये संघर्ष कर रहे थे, आगे से आगे अकबर सेना भेजे जा रहा था, ये युद्ध करते जा रहे थे, अकबर सेना भेजे जा रहा था, ये युद्ध करते जा रहे, तभी समय आया 1570 का। कैसा समय आया? 7-8 साल हो गए संघर्ष करते हुए। किनको? रावचंद्र सेन जी को। 1570 में कहा जाता है कि अकबर ने एक चाल चली। अकबर ने नागौर के अंदर एक दरबार लगाया जो बड़ा प्रसिद्ध है। अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि अकबर ने कहा एक एक रियासत से क्या युद्ध करे, एक अपन लगाते हैं दरबार जिसमें पता चल जाएगा कौन अपने साथ है और कौन नहीं। ठा भाई अपन ठा तो पड़ी किन हाथ लड़नो और किन हाथे नहीं। तो अकबर पता करना चाहता था राजस्थान में मेरे साथ कौन है और कौन नहीं, इसीलिए ये दरबार बड़ा फेमस है। अकबर ने नागौर के अंदर इनको घनी बार प्रश्न पूछे। अकबर ने नागौर के अंदर दरबार लगाया। क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया। कब लगाया? नवंबर 1570। अकबर 3 नवंबर को पहुंचा था। अकबर कब पहुंचा? 3 नवंबर को नागौर पहुंचा था। ठीक है, मैं बटे यूं तो स्वागत करने। ठीक है, हाँ आगे देखो। तो 3 नवंबर को अकबर आया। नवंबर 1570 में अकबर ने क्या लगाया? नागौर के अंदर दरबार लगाया। दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य अकबर ये जानना चाहता था कौन मेरा फ्रेंड है और किसको ब्लॉक करना। ठीक है, ये पता लगाना चाहता था कौन किसको ब्लॉक लिस्ट में डालना है, किनको खतरनाक वाले इमोजी भेजने हैं। ठीक है, आवे नहीं लाल होड़ा इमोजी मुंडो भेड़ो होड़ो पूरा बे इमोजी भेजना कि ना स्माइली भेजनो है और पतो लगानी चाहो तो कौन? अकबर। ठीक है, पता लगाना चाहता था। तो ये नागौर मध्य में है। ठीक है, अब एक एक रियासत रो देखो। ठीक है, एक एक रियासत रो देखो। हैंगू पहला ले लो अटीनु आपे ऊपर हूं बीकानेर। उन्हों ले लो बीकानेर। बीकानेर में किनका राज है? राव कल्याणमल का। इनका है राव कल्याणमल का। राव कल्याणमल जी आए अकबर के पास। अकबर ने कहा ठीक है, वी आर वेलकम टू यू राव कल्याणमल जी। कौन कहो? हाँ बोलो कि वी आर वेलकम टू यू राव कल्याणमल जी। ठीक है, कल्याणमल जी बड़े प्रसन्न हुए और कल्याणमल जी ने अधीनता स्वीकार कर दी। किसकी? और कल्याणमल जी अपने 2 पुत्रों को भी साथ लेकर आए। एक थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, पीथल के खिमता राणा री जो रोके सूर्य अगाड़ी ने हाथीरी सातल से लेवे सिंगारी चोंच बनी कोनी। ठीक है, आहा बड़ी जबरदस्त पीथल और पातल लिखी बन टेम्पट लाओ बीकानेर आयु टेम्पट। देखो पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी गागरोन की जागीर दे दी और पूछियो लड़नो मन है कि आप लड़नो मन नहीं, आप पेन कॉपी हल्लो मन लागे तो यूं करो कि गागरोन किले में जाओ पर झालावाड़ बट बैठ प्राण ग्रंथ लिखो। और इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिख डाला जो राजस्थानी साहित्य की एक अमर मूर्ति मानी जाती, वैली किशन रुक्मणी री वचनी का। ठीक है, याद रखना पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन भेज दिया। दूसरे आए राय सिंह। कौन आए? राय सिंह के अपन किताब इताब कोन हकरी लागे। ठीक है, जीके के अपन नहीं याद हो पर रीजनिंग मिला अपन से काटन बड नालो कॉम दो कोई। ठीक है, अकबर गए मार कॉम रो आदमी होई। अकबर ने कहा तू आजा सेना में। ठीक है, और उनको सेना में भर्ती कर दिया। ठीक है, ले लिया, युद्ध में हाथ हाथ दे दिया। देखो हर तक समझ में आ गो। इन सभी ने आकर अधीनता क्या कर ली? ठीक है, अब बीकानेर के अधीन आता था गंगानगर चूरू। तो ए तो है आप ही बीकानेर अधीन हो सर अधीन होगो तो ऊपर तो एरिया निबड़ गो। अब आते हैं इस तरफ। ठीक है, आमेर की तरफ। आमेर का एरिया था पूरे उन टाइम की रियासत होती वो याद रखनी पड़ेगी। आमेर में तो पहला हुई अकबर ने रिश्तेदारी। सबसे पहले राजस्थान में किसने अधीनता स्वीकार की? आमेर वाला। तो आमेर में थोरू जी गई जे गुण
अरे होरो जी कौन बारमल पूरो फंक्शन अटेंड यही करिया, टेंट बीजा लगाना करना पूरी व्यवस्था ही और हाथ में जुती और मोटो दरबार आयोजित होयो, कोई गेस्ट आवे की हवेली में ठहरानो किने नाश्तो की कर पहुंचनो चाहिए, पूरी फैसिलिटी कौन अरेंज करता? भारमल जी। ठीक है, भारमल जी और उनके पुत्र भगवान दास और छोटोड़ा कौन मान सिंह जी, ये सारे इनके हिस्से में थी ये पूरी व्यवस्था, ये आयोजन भी इन्हीं के द्वारा किया गया, इन्हीं के। तो इन्होंने अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे आऊं अटीना आगो हाड़ौती क्षेत्र, हम आगो हाड़ौती। हाड़ौती में कहा जाता है उस समय सुरजन हाड़ा का राज था। किनो राज? तो सुरजन हाड़ा ये बूंदी के थे और इनका राज था। तो सुरजन हाड़ा आए और सुरजन हाड़ा ने आकर अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अधीनता कौन कर ली? स्वीकार। थोड़ा आगे आओ इन साइड में जन आवे मेवाड़, कहीं आवे मेवाड़। मेवाड़ की क्या हालत थी 1570 में? मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। उदय सिंह 1572 में बाणी महाराणा प्रताप 1570 में। तो राणा थे उदय सिंह। उदय सिंह जी की इस समय तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे, भयंकर तरीके से बीमार थे, इसलिए राणा उदय सिंह जी ने कोई निर्णय नहीं किया। महाराणा प्रताप तो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि राजा के हाथ में होते हैं फैसले। ठीक है भाई, थोड़े पिताजी बैठा थे तो घर कोई डिसीजन हुई तो बे ले, मुख्य डिसीजन, या दादा बैठा है तो दादाजी ले। तो राणा उदय सिंह जी ने कोई भी निर्णय नहीं किया, कुछ भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो महाराणा प्रताप को समझ में आ गया कि इस रियासत से हमें आगे भी भविष्य में पंगा लेना पड़ेगा, कोई भी नहीं आए। ठीक है, 25 तो हर वो ही धीरे धीरे अभियान हर वो ही। अब देखो, अब आ जाते हैं कहां पर, बच्चा कौन सी जगह? ठीक, अब आ जाते हैं मारवाड़ जो पढ़ रहे हैं। मारवाड़ में इस समय अकबर से संघर्ष कर रहे हैं कौन? राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन कहा जाता है इस दरबार में गए। राव चंद्रसेन इस दरबार में गए, देखने के लिए गए कौन कौन है, क्या है, अकबर कैसी खातिरदारी करता है। ठीक है, की बोतलों पोलियोडी है, स्प्राइट आड़ी, कोका कोला आड़ी, इन तरीके हूं बट देखने गया। ठीक है, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के एक भाई जो अकबर के साथ मिले हुए हैं, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, वैसे बादरे मैंने जाई मोटा राजा उदय सिंह, वो भी वहां पर थे। और तीसरे थे राम। ठीक है, ये तीनों गए, ये तीनों यहाँ पर गए किस दरबार के अंदर? ठीक है, वहां जब गए कहते हैं पहले मोटा राजा उदय सिंह गए, राम गए, अंत में गए राव चंद्रसेन जी। राव चंद्रसेन जी जब वहां पर गए और उन्होंने देखा कि दोनों सामने कोका कोला पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? कोका कोला पी रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे शत्रु यहाँ पर हैं, तो अपना तो कुछ चलने वाला है नहीं। तो वो वहां से क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर यहाँ से क्या हुए? चले गए। अकबर को पता चल गया कि दो ऐसी रियासतें हैं जिनसे हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध। 1572 में जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होगा, उस समय एकमात्र राजस्थान के व्यक्ति होंगे जो महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक में शामिल होंगे। मारवाड़ के प्रताप के अग्रगामी बड़े भाई के तौर पर उस सम्मेलन में, उस राज्य अभिषेक समारोह में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। कौन होया भी? मैंने शामिल हुए। तो राव चंद्रसेन जी गए लेकिन वहां पर अकबर से बनी नहीं, इसलिए वापस आ गए। अकबर को पता चल गया कि राव चंद्रसेन जी से युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा राव चंद्रसेन जी को ताकत कहां से मिलती है कि पोखरण का किला अभी तक उनके पास है, आर्थिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। अगर पोखरण का किला हासिल हो जाए तो राव चंद्रसेन जी को तोड़ा जा सकता है। तो अब अपने यहाँ पर के भाई पोखरण के पास कौन है? कि है जैसलमेर। कि जैसलमेर के शासक कौन? तो पता चला जैसलमेर के शासक हैं राय भाटी। राय भाटी ने भी आकर क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली कि राय भाटी हैं। ठीक है, राय भाटी हैं, उन्होंने क्या कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली। तो राय भाटी को ये काम दिया कि जैसलमेर थोरख नहीं जावे पोखरण, आप सेना लेकर पोखरण को कब्जे में लो। अकबर बोले काम दियो, ये आप कब्जे में ले लोगे तो मैं आपको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा आपको। तो राय भाटी के नेतृत्व में पोखरण के किले को क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। और पोखरण के किले का किलेदार थे कौन? आनंद राम पंचोली। कहा जाता है कि राय भाटी 4 माह तक घेराबंदी किए हुए बैठे थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में राय भाटी ने किलेदार आनंद राम पंचोली के सहायता से चंद्रसेन जी को एक संदेश भिजवाया कि आपकी हालत भी बड़ी खराब हो चुकी है, आर्थिक तौर पर आपको रुपए पैसों की जरूरत है वापस सेना तैयार करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको 1 लाख मोहरे देता हूँ, 1 लाख मोहरे देता हूँ, आप ये पोखरण का किला मुझे दे दिए।
ठीक है, मेरा काम हो जाएगा, मैं अकबर के सामने ये चीज रख दूंगा कि भाई मैंने पोखरण का किला जीत लिया। जब आपके पास 1 लाख मोहरे आ जाए, मुझे वापस दे देना, मैं किला आपको दे दूंगा। समझ में आयो? 1 लाख मोहरों माते किलो कहीं दे दो उधार, 500 दियो सर मैं वो किलो कहीं दे दूं थाने। तो 1 लाख मोहरे देकर भाई चंद्रसेन जी को उस समय जरूरत थी रुपए पैसों की, तो 1 लाख मोहरे देकर पोखरण का किला राय बाटी ने अधीन ले लिया और अकबर को सौंपा था। याद रह जाए, 1 लाख मोहरे देकर। फिर कहा जाता है अंत में जब कोई व्यक्ति जिंदगी भर अगर युद्ध लड़ता रहे तो उसका शरीर भी थक जाता है। कहते हैं अंत समय में लगभग उनका शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और राव चंद्रसेन जी, ठीक है, थे मतलब सारण की पहाड़ियां आई हुई हैं पाली में। की जगह है पहाड़ियों? सारण की पहाड़ियां हैं पाली में, सारणों की पहाड़ियां हैं पाली के अंदर, वहां पे थे। वहां राव चंद्रसेन जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहां राव चंद्रसेन जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आयो? ये होता राव चंद्रसेन जी। राव चंद्रसेन जी की मृत्यु हो गई 1581 में लगान 83 तक खालसा क्षेत्र रहे जोधपुर। पछ मोटा राजा उदय सिंह तो संधि कर लिया करे। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगलों से क्या की? संधि। याद रह जाए, मोटा राजा उदय सिंह पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या कर ली। मोटा राजा उदय सिंह बारे में घनी बातों है, कौन थोड़ा फुर्ती देख लो, 50 कंप्लीट करो। देखो तो अब कौन? मोटा राजा उदय सिंह 1583 में बनगा राजा, ठीक है। देखो मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा की उपाधि शायद जागीर थी, पाचो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह बने 1583 ईस्वी में। किन टाइम बने? 1583 में। पहलो प्रश्न पूछे, प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों से क्या की? प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों से क्या की? अधीनता स्वीकार की, संधि की। मारवाड़ के प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री थी जिसे कहा जाता है जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई कहा जाता है। यहाँ इतिहासकार कंफ्यूज हो गए कि जोधाबाई, ठीक है, अकबर की पुत्र वधू थी या जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, ठीक है। ये यहाँ पर इतिहासकार कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे कछवा रानी का नाम कहीं पर भी जोधाबाई नहीं मिलता, हरकूबाई लिखा हुआ मिलता। इनका नाम आता है जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई कहलाई। इन्हें जगत गोसाई भी कहा जाता है, ठीक है, जगत गोसाई भी कहा जाता है। इस तरीके से कहा जाता है। इनका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया और इनसे जहांगीर का एक पुत्र उत्पन्न हुआ खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से राजा बना, ठीक है। खुर्रम उत्पन्न हुआ, ये इन्हीं की संतान थी जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से क्या बने? राजा बने। याद रह जाए, अरे याद रह जाए, ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजा कौन? मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। इनके समय सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा मारवाड़ पर। घनी बारियों की पूछ ले, मारवाड़ की चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस शासक के समय? ठीक है। इस समय मारवाड़ पर मुगल शैली का क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। किन पर? हाँ। बाकी मोटा राजा उदय सिंह के बारे में कोई लाइनों है कोई चीज हो तो बता दूं। मोटा राजा उदय सिंह, देखो मोटा राजा उदय सिंह के बारे, हाँ एक चीज हम बतानी। देखो मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र थे, मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र थे, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह के क्या थे? एक पुत्र थे जिनका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। इन्होंने 1606 ईस्वी के अंदर एक राठौड़ों की एक नई रियासत स्थापना की, एक नई रियासत बनाई, किशनगढ़ रियासत। क्या रियासत? किशनगढ़ रियासत। मैंने कहा राठौड़ों का राज 3 जगह था मारवाड़ में। कहाँ कहाँ? भाई राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तो किशनगढ़ रियासत की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की। इस रियासत के बारे में और मैं पढ़ूं, बीकानेर पढ़ा तो ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब पढ़ूं किशनगढ़ के बारे में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है। किशन सिंह जी के वंशज में हुए एक राजा हुए जिनका नाम था सावंत सिंह। भाई नाम तो सावंत सिंह हुआ। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये सावंत सिंह थोड़ी भक्ति परंपरा के भी थे। ये कहा जाता है कि वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और इन्होंने ग्रंथ या किताबें लिखना शुरू कर दी।
इनके द्वारा लिखी गई किताबें राग मंजरी, ठीक है, राग मंजरी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है, रशिया, ठीक है, कुछ और भी किताबें हैं, याद कर लेना, ठीक है। वृंदावन चले गए, ये अपने किताबों में अपना नाम सावंत सिंह न लिखकर नागरी दास लिखते थे। क्या लिखते थे? नागरी दास लिखते थे, ठीक है। कहा जाता है इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था बणी ठणी। क्या नाम था? बणी ठणी, ठीक है, बणी ठणी एक, ठीक है। तो इन बणी ठणी का एक चित्र बनाया गया, एक चित्रकार जिनका नाम था चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद मोरध्वज एक चित्रकार थे, उन्होंने इनका चित्र बनाया, ठीक है। निहाल चंद मोरध्वज ने इनका एक चित्र बनाया। ये चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है राजस्थान की चित्र शैली में, इससे प्रसिद्ध कोई चित्र नहीं है। इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। आज तक विश्व के अंदर सबसे सुंदर चित्र कोई बना है वो मोनालिसा का चित्र है। मोनालिसा के चित्र को आप जिस मूड में देखोगे, कहा जाता है वो चित्र वैसा दिखाई देता है। आप हंसते हुए देखोगे तो वो चित्र हंसते हुए दिखाई देगा, आप रोते हुए दिखाई देगा वो सैड दिखाई देगा, ठीक है। आप जिस मूड के साथ उस चित्र को देखोगे वो चित्र वैसा दिखाई देगा। इतिहास विश्व का सबसे सुंदर चित्र मोनालिसा का चित्र। तो इसे बणी ठणी का जो चित्र बनाया जो निहाल चंद मोरध्वज ने, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा। अत्यधिक सुंदर थी, चित्र भी बड़ा जबरदस्त है। बणी ठणी, बणियोड़ा ठणियोड़ा रहता, ठीक है, कौन? बणी ठणी, बणियोड़ा ठणियोड़ा रहता। तो एक दिन बैठों पर हमको उठा दिया, उठा दिया, क्या बना दिया, ठीक है। एक शायरी याद हवे, कह दूं? ठीक है, कह दूं? ठीक है। जिंदगी जीने के लिए एक अरमान ही काफी है। जिंदगी जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की स्याही से लिखी हुई एक दास्तान ही काफी है। अरे ये तीर तलवार की तुझे क्या जरूरत है हसीना, ठीक है, कत्ल करने के लिए तो तेरी एक मुस्कान ही काफी है। वाह वाह। इन तरीके बणी ठणी और याद राख जो थोड़ो अटी याद रह जाए और थोड़ो किशनगढ़ रो इतो ही पूछ जोधपुर कंप्लीट होने पछी आप कहीं पढ़ा, ठीक है। और कहा जाता है लाहौर के अंदर मोटा राजा उदय सिंह जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। मोटा राजा उदय सिंह जी के बाद इनके पुत्र राव सूजा राजा बने। कौन बने? राव सूर सिंह। राव सूजा नहीं, राव सूर सिंह। कौन बने? राव सूर सिंह। राव सूर सिंह के बारे में 2-3 लाइनों हैं, देख लो। पद में गजे सिंह जी और गजे सिंह जी के जो पुत्र हैं उनके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो सूर सिंह जी के बारे में कि इनको सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। कैसी उपाधि दी? हाँ, सूर सिंह जी को सवाई राजा की उपाधि दी। इनको 5000 मनसबदारी दी गई। कितनी मनसबदारी? मारवाड़ में पहली बार मिली है किसी को। 5000 की मनसबदारी दी गई। जब मेवाड़ अभियान के लिए जाएगा 1613 के अंदर खुर्रम, तो ये सूर सिंह उनके साथ होंगे। वो अभियान मेवाड़ में पढ़ रहा हूँ, उन टाइम देख लो, ठीक है। और 1619 को इनकी मृत्यु हो गई दक्षिण अभियान के अंदर। किनकी? सूर सिंह जी। कल आओ जन अगला गजे सिंह जी वहाँ पे पढ़ना शुरू करो। गजे सिंह जी और गजे सिंह जी के पुत्र, गजे सिंह जी और गजे सिंह जी के पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे अमर सिंह राठौड़ हो गए जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है। लव आ जाए पढ़ो, मतीरेरी राड पढ़ो, हम पढ़ो, ठीक है। हाँ, ठीक है। जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? अब एक कक्षा आखिरी पढ़े और थोड़े कम